कर रहे हैं जो नीट 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स और चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुम्बकीय तरंगें, यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। चलिए आइए देखिए, इसको हम अभी बताते हैं। साथ साथ यहाँ से और भी क्वेश्चन आने का चांस है आपके बोर्ड में भी और आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी। चलिए देखिए क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया है इधर और यहाँ पे इसका प्रोडक्शन है, यानी इसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको माइक्रोवेव है, इसका मिलान करना है, विजिबल लाइट है, गामा रेज है और इंफ्रारेड रेज है। नहीं, ये 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया हुआ है और इधर इसका मिलान करना है। तो माइक्रोवेव जो है क्लाइस्ट्रॉन वाल्व या मैग्नेट्रॉन वाल्व, इसके द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है। विजिबल लाइट, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो फिर उस कंडीशन में विजुअल लाइट का प्रोडक्शन होता है। और गामा रेज कब होता है, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। और इंफ्रारेड रेज वाइब्रेशंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यही इसका मैचिंग होगा, आपको मैचिंग करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर 8 है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। हालांकि यहाँ पे 4 ही दिया हुआ है। अब कौन कौन सा 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अभी हम आपको याद करा देते हैं। और जानते हैं ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको कभी कभी जो है ना, इसको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोलता है, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोलता है। तो जब तक आपको सीक्वेंस में याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी है कोई ट्रिक अपनाना। ट्रिक से याद करेंगे तो निश्चित है कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। और इतना मेहनत पढ़ाई करने के लिए, इतना मेहनत करते हैं हम या आप एग्जाम में बढ़िया स्कोर करने के लिए, क्वेश्चन को सही से बनाने के लिए। खूब पढ़ लिए और एग्जाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग में आ जाते हैं, तो फिर बड़ा अफसोस होता है। तो आइए यहाँ पे ट्रिक लेते हैं और ये ऐसा ट्रिक है ना, ये कभी नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। चलिए यूज करते हैं इसको। एक ट्रिक है, गाओ नहीं तुम, मैं रेडियो बजाता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना होता है? 7 होते हैं। आइए सीक्वेंस में बताते हैं। गाओ मतलब क्या? गामा रेज, गामा रेज। नहीं मतलब क्या? एक्स रेज, एक्स रेज। तुम मतलब यू, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। नहीं, और भी से, यू से अल्ट्रा वायलेट, भी से क्या होता है? विजिबल, विजिबल। नहीं, और मैं आई एम, आई एम, आई एम, आई से इंफ्रारेड, आई से इंफ्रारेड, आई से आपका हो गया इंफ्रारेड, आई एम हो गया, आई एम, एम से माइक्रोवेव, एम से क्या होता है? माइक्रोवेव। और सबसे लास्ट में आपका रेडियो है तो रेडियो वेव, रेडियो वेव्स। नहीं, तो आइए देखिए, गाओ नहीं तुम, मैं रेडियो बजाता हूँ, तो गामा रेज नहीं मतलब एक्स रेज, तुम यू, यू भी मतलब अल्ट्रा वायलेट, और भी से क्या होता है? विजिबल। मैं तो आई एम, आई से इंफ्रारेड और एम से माइक्रोवेव और लास्ट में क्या है? रेडियो वेव्स। तो इस तरह से ये जो है गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, और सबसे बड़ा वेवलेंथ क्या किसका होता है? रेडियो वेव्स का। नहीं, तो इससे बड़ा ये हो गया। इस तरह से हम बना देंगे, इस तरह से हम बना देंगे। आपसे एग्जाम में बोलेगा क्या? ये दे देगा, बोलेगा इसको इंक्रीजिंग वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। नहीं, तो फिर जब ये याद नहीं होगा ना तो नहीं बनेगा आपसे। तो सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो वेव का। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? गामा रेज का। नहीं, और आपसे बोलेगा फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है ना उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। मतलब यहाँ गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। नहीं, तो अगर ये ट्रिक है आपको, अगर ये ट्रिक आपको याद है, गाओ नहीं तुम, मैं रेडियो बजाता हूँ, नहीं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। नहीं, तो अगर ये आपको याद है ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ को अरेंज कर सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नहीं, तो बहुत ही शानदार टॉपिक है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, और बोर्ड में तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी वाला लगा हो, इससे आपको फ़ायदा है, समझ में आया है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।